नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे नेशनल सोनभद्र टाइम्स। खबर है सोनभद्र के दुद्धी से। एंड्रॉयड सेट व नेटवर्क के अभाव में आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को उनके घर के पास पढ़ा रहे हैं अध्यापक। मिथिलेश भारद्वाज की खास रिपोर्ट। सोनभद्र दुद्धी एक तरफ जहां सरकारी नौकरी को 8 घंटे की ड्यूटी मानकर लोग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सोनभद्र के कई अध्यापक हैं जो विद्यालय समय के बाद भी बच्चों को उनके घर जाकर विद्यालय आया घर की तर्ज पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक ने नौकरी को न सिर्फ नौकरी बल्कि जिम्मेदारी मानते हुए बच्चों के घर जाकर उन्हें पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। दरअसल यह सोनभद्र जिले का दुरूह क्षेत्र है, जहां नेटवर्क की समस्या और आदिवासी क्षेत्र होने के कारण हर परिवार के पास एंड्रॉयड सेट न होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई सेवा बच्चे वर्जित थे, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए अध्यापक के द्वारा सुबह 9 से 1 बजे तक विद्यालय में समय देने के बाद गांव में 3 जगह ऐसे सेंटर बनाए जहां पर 10 से 12 बच्चे इकट्ठे होते हैं और इन बच्चों को 2-2 घंटे करके पढ़ाया जाता है। अध्यापक के इस प्रयास का असर बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। I am a student. I read in class 6. I read in TSMR colony. My teacher name is Mr. Neeraj Chaturvedi sir. Thank you. Have a nice day. ठीक है सर। Everybody, my name is Choti Priya. I am a student. I read in class 7. I read in UPSMR colony. My teacher is Mr. Neeraj Chaturvedi sir. Thank you. Have a nice day. वेरी गुड। अध्यापक का कहना है कि पहले ऑनलाइन क्लास चलाकर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन नेटवर्क की समस्या और प्रत्येक बच्चे के माँ बाप के पास एंड्रॉयड सेट न हो पाने की वजह से यह कदम उठाना पड़ा, जहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रत्येक सेंटर में 2 घंटे की पढ़ाई होती है। अध्यापक द्वारा नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए यह सराहनीय कदम उठाया गया। हालांकि इन सराहनीय कदम को उठाए जाने के बाद अब अन्य अध्यापक भी इनका अनुकरण कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि वह भी अपने गांव में बच्चों को जगह जगह इकट्ठा कर शिक्षा का ज्ञान दे। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि जनपद में ई शिक्षा के तहत ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन यह जनपद काफी जंगल, पहाड़ और दूर क्षेत्रों में नेटवर्क की भी समस्या आ रही है। ऐसे में अध्यापक जन चौपाल की अवधारणा के तहत बच्चों को दूर दूर बैठाकर मास्क आदि का ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य कर रहे हैं। यह एक बेहतर कार्य है और इसका बेहतर परिणाम भी आएगा। इसके साथ ही मिशन प्रेरणा का कॉन्सेप्ट है, उसका भी बेहतर परिणाम आएगा। एनएसटी लाइव की टीम को दी जानकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल, बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र। सर, जनपद सोनभद्र में कई ब्लॉकों में ऐसे शिक्षक देखे जा रहे हैं जो विद्यालय कालावधि के बाद से जहाँ नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है वहाँ वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। कैसी पहल है, क्या बच्चों को फायदा है? देखिए, जनपद सोनभद्र एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जनपद है। दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ जंगल घिरे पड़े हैं। कुछ ऐसे विशेष परिक्षेत्र भी हैं सुदूर इलाकों में जहाँ पे नेटवर्क की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती। ई पाठशाला का कॉन्सेप्ट हमारा विभाग लेके चल रहा है, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था, जिसपे हमारे अध्यापक जो स्कूलिंग टाइम है जा रहे हैं, विभागीय कार्य संपादित कर रहे हैं। बच्चे नहीं आ रहे हैं विद्यालयों में, लेकिन वो ई पाठशाला के कॉन्सेप्ट को लेके पठन पाठन कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के तहत। लेकिन जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे मैं देखा कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके दूर दूर बैठा के एक चौपाल शिक्षण की अवधारणा के साथ उनको पठन पाठन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मिशन प्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है विभाग का, इस दिशा में यह सकारात्मक पहल होगी और इसका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। हालांकि शिक्षक नीरज चतुर्वेदी के इस प्रयास के बाद अब कई ऐसे अध्यापक हैं जो अनुकरण कर रहे हैं और वह भी बच्चों को जन चौपाल की अवधारणा के आधार पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ बच्चों को प्राप्त होगा। आइए जानते हैं अध्यापक नीरज चतुर्वेदी से। में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी जी। तो अभी आप जैसे विद्यालय पे भी तो इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या? गांव में पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? सर, विद्यालय चूँकि बच्चों के लिए बंद हैं, जो टीचर्स के लिए खुले हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे अलाउ नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैंने ये सोचा, मेरी सोच ये थी कि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते लेकिन विद्यालय तो इस बच्चों के पास जा सकता है। तो इसी को मैंने एक नया कंसेप्ट, एक नया नवाचार यहाँ पे किया और उसका नाम था गुरुजी की पाठशाला। तो इसको यहाँ पे शुरू किया मैंने। तो
जैसे हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस चलाते थे तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे कई स्टेशन बनाए थे यहाँ पे, जहाँ पे एक मोबाइल रहता था और 5-5 बच्चे अपना पढ़ते थे उसमें। तो उसी जगह को फिर से हम जाके वहाँ पे उन तीनों जगहों पे रोज़ 1-1.5 घंटे टाइम देते हैं और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अभी एक जगह पे आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं एक साथ? 6 से लेकर 12 बच्चे रहते हैं हर जगह। तो कितनी जगह पढ़ाते हैं अभी गाँव सर में? 3 जगह ऐसे हैं गांव में, 3 स्टेशन हमारे हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ और बच्चों के साथ कोशिश करता हूँ कि उनका कुछ अच्छा कर पाऊँ उनके लिए। तो ये कब से शुरू किया है आपने और क्या अंतर दिखा है पहले से और अब में? जी सर, ये इसको मैंने शुरू किया था शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को। तो मैं उसके बाद से काफ़ी परिवर्तन यहाँ पे आ रहा है, बच्चे जागरूक हो रहे हैं, गार्जियन भी जागरूक हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं और यहाँ पे निश्चित रूप से परिवर्तन यहाँ पे दिख रहा है बच्चों के बीच में। बच्चों के चेहरे बता रहे हैं, उनकी बातें बता रही कि यहाँ पे धीरे धीरे बदलाव आ रहा है।